मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं योगी दरबार में जाऊंगा। यदि योगी दरबार में भी इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। जीवा इंसाफ मिलना चाहिए। अगर योगी की सरकार है, योगी ठीक है। मैं बीजेपी कट्टरपंथी था जी, लेकिन बीजेपी का क्या फायदा मुझे। बीजेपी का कट्टरपंथी हो के आज पुलिस वाले दंगा रहे। ये तस्वीरें जनपद मेरठ के थाना किठौर के गांव सादुल्लापुर की हैं, जहां की रहने वाली 14 साला एक युवती के साथ कुछ लोगों ने बलात्कार किया और उसे अपहरण भी कर लिया था, लेकिन पुलिस के दबाव के बाद ही उसे छोड़ा गया। बावजूद इसके अभी भी उसके परिजनों को परेशानियों का सामना है। आइए जानते हैं उसके परिजन क्या कहना चाहते हैं और उनको किन मुश्किलों का सामना है, किस तरह से उन्हें इंसाफ के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम रीतू है। अच्छा, कितनी उम्र है तुम्हारी? 14 साल। अच्छा, क्या हुआ था बताओ। सर 3 लड़के थे, गाय देखने के बहाने नंबर फेंक के गए और धमकी दी कि अगर फ़ोन ना करा तो हम तुम्हारे भैया को जान से मार देंगे। अच्छा, हाँ जी। फिर उसके बाद भाई उनको नंबर दिया था मैंने अपना, वो नंबर मांग रहे थे, खलचूरी रातों लेते थे हम इसीलिए। और फिर बोलने लग गए कि आज रात तुम 9 बजे हमें बाहर मिलना, ना तो तुम्हारे भाई को हम जान से मार देंगे। अच्छा, और फिर उसके बाद फिर भाई यहाँ से लेके गए हम मुझे गाजियाबाद से भाई अपने दोस्त मुकुल के यहाँ रखा, और वे 5 लोग थे जिन्होंने मेरे साथ गलत काम करा था। अच्छा, तो क्या दिन उधर रही आप? जी एक दिन गाजियाबाद रहे, फिर उससे अगले दिन घोरा उसकी बहन के यहाँ गए हैं। अच्छा, उसकी बहन ने कुछ कहा नहीं? कौन कौन है उसकी क्या? बहन ने भाई कहा था कि अपने घर को के खिलाफ रहना और हमारी गवाही देना तुम। अच्छा, हाँ जी। और सर पुलिस वाले भी नो कह रहे थे कि अगर तुम उसके लड़के के खिलाफ अपने घर को खिलाफ देना तो लड़के की जान बच जाएगी, ना तो लड़का फांसी पे हो जाएगा। पुलिस वालों ने भी धमकाया था। कौन से थाने का मामला है? सर ये किठौर थाने में। हाँ जी। किसी ने तुम्हें? सर एक पुलिस वाली थी और एक वो दरोगा था। दरोगा का कुछ नाम पता है? नहीं। क्या क्या आया था उन्होंने किठौर थाने की पुलिस में? उन्होंने कहा था कि लड़के के खिलाफ बयान देना कि वरना लड़का फांसी हो जाएगा अगर तुमने कुछ लड़के के खिलाफ कुछ गलत सलत बोल दिया तो। जी। तो अब क्या चाहती हो तुम? क्या जो ना फांसी हो गए। लड़के का नाम का कुछ पता है? जी 5 लोग थे, उनका नाम है, एक का तो रविंदर भाटी है, एक का अन्नू है, एक का सौरभ है, एक का मुकुल है, एक का रजनी है। जी। ये 5 लड़के हैं कहाँ के? जी ये अन्नू और सौरभ तो गोविंदपुर के, और ये रविंदर भाटी और एक और था, 2 को मुझे पता ना, रविंदर भाटी वहाँ का माछरे का। जी। तो सरकार से क्या अपील करना चाहती हो तुम? जी ना फांसी हो। जी मेरा नाम जसवीर सिंह। अच्छा जी। क्या मामला है बताओ थोड़ा। मेरी भतीजी जी लड़के ठाके ले गए जी। तो मैंने 25 तारीख को रिपोर्ट लिखवाई। अच्छा, तो जी लड़की जो है कल बरामद होगी। तो हम जैसे ही वहाँ थाने पहुँचे तो लड़की उन्होंने डरा धमका रखी थी जी। अच्छा, लड़की है ज़्यादा डर रही थी, तो वो बयान उन्हीं के दीवारे थे। तो वो सीओ साहब, पहले तो वो जो दरोगा है अजयदीप, वो बोला भाई बच्ची को ले जाओ घर। मैंने कही जी मुझे अगर ले जाऊंगा लड़की को साथ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। बोला ऐसे कैसे, तुम 3 दिन 4 दिन से तो लड़की को ढूंढते फिर रहे थे, आज क्या होगा लड़की में? मैंने कही जी लड़की ऐसे नहीं ले जाऊंगा। मगर मैंने फिर उनसे कहा कि जी अगर दो तो इंसाफ के साथ दो लड़की को 164 के बयान के दिवाओ, ठीक है, ठीक डॉक्टरी करवाओ, तो मैं बच्ची को ले जाऊंगा। मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं योगी दरबार में जाऊंगा। यदि योगी दरबार में भी इंसाफ नहीं मिला
तो मैं आत्महत्या कर लूँगा जी वहाँ कमिश्नर जी में। तो क्या कहा जी, फिर मैं घर को चला आया। मैंने सीओ साहब से भी कही, सीओ साहब बोला लड़की तो 28 साल की है, तुम कैसे कह रहे हो? फिर मैंने कहा जी जब ये 28 साल की है तो मेरा भतीजा 16 साल का, तो जब ट्रैफिक चलाने का लाइसेंस दो। मेरी दूसरी भतीजी है वो 15 साल की है, तो उसकी शादी की भी इजाज़त दो फिर मुझे। जितने फिर तो ये मुझे या DNA टेस्ट करवाओ, कुछ भी करवाओ जी। जब ये 14 साल की 28 साल की कैसे होगी? तो जी मैं वहाँ से चला आया। फिर मेरा एक छोटा भाई वो गया, लड़की उसे हिड़की दे के रोई है कि अंकल जो है मुझे जल्लादों से बचा लो। तो पुलिस वालों ने कही कि भाई तुम जब चले गए अब कैसे आए हो, कि अब क्या बात है? तो जो है फिर भैया भाई ने मुझे बताया, तू कह रहा था कि भाई लड़की जो है ऐसे कई लड़की तो जो है डरा रखी है। फिर जो हमारा एक भाई है, उसने कप्तान साहब को फ़ोन करा, जो बड़े हैं सीओ साहब से बड़े, वो सरदना गए हुए थे। उन्होंने कही कि ऐसे कोई दरोगा की थोड़ी चलेगी, तो दरोगा कोई क्या होता है, कोई उनके घर की वो सरकार है। तो मैं वो मिलेगा, जाओ री मेडिकल होगा। री मेडिकल के लिए फिर उन्होंने दोबारा वहाँ प्यारेलाल को भेजा जी। तो अब जी जो है लड़की फिर आज मेडिकल के लिए गई थी। जो भी है देखो आज क्या होता है। हम तो ये अपील है कि जी हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर योगी की सरकार है, योगी ठीक है, मैं बीजेपी कट्टरपंथी था जी, लेकिन बीजेपी का क्या फायदा मुझे? बीजेपी का कट्टरपंथी हो के आज पुलिस वाले दंगा रहे, लाठी मारे। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के गांव सादुल्लापुर में मौजूद हूँ। सादुल्लापुर की रहने वाली ऋतु, जो जिसकी उम्र 14 वर्ष बताई जा रही है, उसको कुछ लोग नाबालिग बच्ची को बहकाकर ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। बताया जा रहा है कि उस लड़की को अपने कब्जे में रख रखा था। उसके बाद जब परिजन थाने में पहुंचे तो थाने के दबाव के बाद ही दबंगों ने उस लड़की को छोड़ा, लेकिन उसके बावजूद पुलिस जो है इस मामले में बहुत लाहवाली बरत रही है और लड़की को की उम्र ज़्यादा बताकर परिजनों पर आगे कार्रवाई न करने का दबाव भी दे रही है। इसको लेकर परिजन बहुत हताश हैं, बहुत निराश हैं और अपनी गुहार लगा रहे हैं।